Hi, in this topic we will discuss about what is the rangeland, different potential threats to different this rangeland, importance of this rangeland, and different managemental strategies to control this or to proliferate or to increase the production from this natural resource that is rangeland. So, by the definition, you may say that the rangeland is a wasteland actually, and it is synonym to the desert and an arid land. But in Urdu or Hindi, you may say that it is a chiraga. Chiraga is a naturally grown vegetation that is used as a feed, a fodder, forage for the animals. Uncultivated areas that support natural or seeded herbaceous or shrubby vegetation with or without trees. The National Committee on Range Management defined in 1973 it as, and Stoddart et al. In 1975 defined a rangeland as an area with low or erratic precipitation, rough topography, extreme temperature, are poor drainage and are unsuitable for the cultivation and are a source of forage for native and domestic animals. So there is a difference between the forage and fodder. Actually, the fodder is the seeded cultivated feed crop for the wild or domestic animal, while the forage is actually the natural grown vegetation and is source of wood products, water and wildlife. So in the next slide you can see the pictorial view of the importance of this rangeland. This rangeland is as a space or hub for the livestock production. यहाँ पे जो है वो हर्ड्स केप किए जाते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स होते हैं जिनको जो है वो नेचुरली ग्रोन वेजिटेशन पे ऊपर फीड किया जाता है, एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ फॉरेज. ये फॉरेज है, यहाँ पे ये वेजिटेशन सारी यहाँ पे हर्बिशियस या श्रब वेजिटेशन है. वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, यस वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे रहती है और यहाँ पे ये हाइड की शक्ल में लाइफ स्टॉक भी रखी जाती है. एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ मिनरल्स, यहाँ से मिनरल्स भी एक्सट्रैक्ट की जाते हैं क्योंकि ये वेस्ट लैंड होता है. नेटिव प्लांट्स भी हैं यहाँ के जो कि इसकी एस्थेटिक वैल्यू को ज़्यादा करते हैं, इंक्रीज करते हैं. इट इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर, यस यहाँ पे वाटर शेड या वाटर बेसिन के तौर पर भी ये एरिया काम करता है क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है वो कलेक्ट होता है और उसके बाद जो है वो लो लाइंग एरिया में इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम रिवर जो है वो फ्लो करता है. रिक्रिएशन, यस क्योंकि ये माउंटेनियस रीजन होता है, विदाउट ह्यूमन इंटरप्शन होता है, इसलिए जो इसे एज अ रिक्रिएशन भी यूज़ किया जाता है. एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी प्लांट्स भी लग सकते हैं. यहाँ पे अगर ये वाटर का सोर्स है, वाटर शेड वाटर बेसिन के तौर पे काम करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे डैम्स भी बन सकते हैं. और क्योंकि ये वास्ट ओपन स्पेस है तो इसलिए यहाँ पे विंड मिल्स या विंड एनर्जी के लिए भी ये यूनिट्स या प्लांट्स लगाए जा सकते हैं. एंड यस इट प्रोवाइड वेरी ओपन स्पेस फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, और यहाँ पे ये सारे इसकी इम्पोर्टेंस में आ जाएगा. मैनेजमेंट इसकी कैसे करने हैं, इसके मैनेजमेंट क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है तो इस नेचुरल सोर्स को जो है वो प्रिजर्व भी किया जाना चाहिए. और उसको मैनेजमेंट करने के लिए इसके मैनेजमेंट ऑफ रेंजलैंड इम्प्लाइज द एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. Range management is an art or science of optimizing the return from the rangeland. इससे जो हम बेनिफिट्स ले रहे हैं हमने उसको क्या करना है, उस रिटर्न को ऑप्टिमाइज करना है, अपनी मर्जी के मुताबिक जो उसको मोल्ड करना है ताकि हम उससे मैक्सिमम रिटर्न्स ले सकें. और यू मे से दैट रेंज मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस ऑफ प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग रेंज यूज टू ऑब्टेन मैक्सिमम एनिमल प्रोडक्शन कंसिस्टेंट विद अदर नेचुरल रिसोर्सेज. हमने इसकी इंपॉर्टेंस में देखा कि ये वाटर का भी रिसोर्स है, एनर्जी का भी सोर्स है, इसलिए हमने इसे एनिमल प्रोडक्शन और एनर्जी और वाटर और रिक्रिएशनल एक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ें लेनी है. और इसको लेने के लिए हम इसको एज अ आर्ट और साइंस जो प्रैक्टिसेस यूज करेंगे दोज आर कंसिडर्ड एज अ रेंज मैनेजमेंट. मेजर लैंड यूजेज इन पाकिस्तान में देखा जाए तो हमारे पास एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और लाइफ स्टॉक, ये थ्री मेजर जो है वो लैंड यूजेज हैं. पाकिस्तान टोटल एरिया इज अबाउट 79 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें से 21 मिलियन हेक्टेयर जो है वो कल्टीवेटेड है और इस कल्टीवेटेड में से जस्ट 5 मिलियन हेक्टेयर जो है वो बारानी, जबकि रिमेनिंग 16 मिलियन हेक्टेयर जो है वो इरिगेटेड एरिया जहाँ पे कल्टीवेशन होती है.
अगर लाइफ स्टॉक के प्रोडक्शन के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास 60% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ कंट्री इज रेंज लैंड एंड 93.5 मिलियन हेड्स ऑफ लाइफ स्टॉक वहाँ पे जो है वो रेयर किए जाते हैं. अब फॉरेस्ट कवर ऑलमोस्ट 4.5% ऑफ द कंट्री, और इससे प्रोड्यूस होती है हमें वुड फॉर टिम्बर एंड फायरवुड, एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल परसेंट और फ्रैक्शन, सो इट प्रोड्यूसेस अ वेरी स्मॉल परसेंट और फ्रैक्शन ऑफ द वुड वी नीड. एक्चुअली हमें चाहिए 1.9 मिलियन क्यूबिक मीटर और हमारे पास 0.3 और 0.4 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो प्रोड्यूस हो रही है. अगर रेंज लैंड में देखा जाए तो बलूचिस्तान का ज्यादा एरिया जो वो कवर करता है इस रेंज लैंड एरिया को, और दैट इज 40% ऑफ द एरिया ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइमरली डिपेंड अपॉन लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, क्योंकि वहां पे रेंज लैंड बहुत ज्यादा है. 90% ऑफ द रिक्वायर्ड लाइफ स्टॉक फीड इज प्रोड्यूस फ्रॉम द रेंज लैंड. पंजाब और सिंध में इसका कम है. यहाँ पे देखें तो ये सारा एरिया बलूचिस्तान का है. इस बलूचिस्तान का जो रीजन है इसमें ये जो ग्रीन पोर्शन नजर आ रहा है आगे ये पिक्चर में यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया दैट इज यूज फॉर ग्रेजिंग, तो इसका मतलब है कि इतनी ज्यादा इसमें रेंज लैंड मौजूद है. और जो इरिगेटेड है वो जस्ट ये जो येलो फ्रैक्शन यहाँ पे इरिगेटेड एग्रीकल्चर जो है वो येलो फ्रैक्शन में यहाँ पे नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पे जो ग्रीन एरिया है ये सारा ग्रेजिंग के तौर पर ये एक्चुअली ये रेंज लैंड है. ये बलूचिस्तान के ही कुछ पिक्चर्स हैं जो ये शो कर रही हैं कि ये रेंज लैंड यहाँ पे जो है वो लाइफ स्टॉक जो है वो किस तरह से रेयर की जा रही है, पाली जा रही है यहाँ पे. जी पोटेंशियल थ्रेट्स इसमें जो इश्यूज हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है. उनमें से जो है वो चंद एक यहाँ पे लिस्ट की गई हैं. नंबर ऑफ एरियाज, नंबर वर्सेस क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टॉक. जो लोगों का ट्राइबल एरिया के लोगों का जो सबसे ज्यादा स्टेटस समझा जाता है वो नंबर ऑफ हेड्स से देखा जाता है कि इसके बंदे के पास कितनी ज्यादा भेड़ें हैं, इसके बंदे के साथ कितनी ज्यादा गाय हैं इसके पास, और उसकी क्वालिटी पे इतना ज्यादा जो है वो या उसकी जो अच्छी प्रोडक्शन है उसके ऊपर इतना ज्यादा जो फोकस नहीं किया जाता है. एंड दिस प्रैक्टिस हैज लेड टू द रिटेंशन ऑफ लो क्वालिटी अनप्रोडक्टिव एंड अनइकोनॉमिक एनिमल्स. जस्ट नंबर ज्यादा है बट क्वालिटी उसमें नहीं है. माइग्रेटरी हेड्स वेस्टर्न में हमारे पास यहाँ पे अफगानिस्तान मौजूद है, और अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा जो है वो हर्ड्स की शक्ल में नुमैर्स जो है वो यहाँ पे इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा होता है, और दिस इन्फ्लक्स की वजह से वहाँ पे ग्रेजिंग का प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है. और जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद ग्रेजिंग लैंड है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से हमारे खुद के जो एनिमल है उनके लिए इश्यू या पोटेंशियल थ्रेट होता है. थर्ड प्रॉब्लम लैंड टेन्योर सिस्टम. मोस्टली द रेंज लैंड और कॉमन ट्राइबल एंड विलेज प्रॉपर्टी. इस वजह से बहुत ज्यादा लोग जो उसको अपना राइट समझते हैं और वहां पे जो एनिमल को अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग करवाते रहते हैं, जिसकी वजह से जो वो रेंज लैंड जो वो खराब होता जा रहा है. एरिड क्लाइमेट, हमने कहा था कि ये जो रेंज लैंड है दैट इज एक्चुअली द सिनोनिम टू द एरिड जोन, और इस वजह से यहाँ पे एरिड जोन है तो यहाँ पे सेमी एरिड और एरिड होने की वजह से एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, लो प्रेसिपिटेशन, ये इस एरिड क्लाइमेट के फीचर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्लाइमेट जो दैट इज हॉस्टाइल कंडीशन एंड वेरी हॉरिफिक फॉर प्लांट लाइफ, और ये फॉरेज कैपेसिटी और फॉरेज प्रोडक्शन को जब वो रिड्यूस करती है, लिमिट करती है बहुत हद तक. फिफ्थ हम देखें तो लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यस, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई खास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज्ड और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो इसको जो है वो रोक सके इस सारे एक्सप्लॉयटेशन को. एन ऑर्गेनाइजेशन विद अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल स्टाफ शुड बी देयर टू मैनेज और रिस्टोर रेंज लैंड्स. लैक ऑफ अवेयरनेस, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस के लिए ज़रूरी है कि जो उससे कंसर्न लोग हैं उसको अवेयरनेस भी उस इशू की. तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट शुड डिस्करेज यंग एंड टैलेंटेड पर्सन हु आर एंथुसिस्टिक टू वर्क, और उनको वो जो है वो डिस्करेज करते हैं, जिसकी वजह से यंग ब्लड जो है वो लीव करता जा रहा है इस कंट्री को, और उनकी जो अपॉर्चुनिटी है टू लिमिट द थ्रेट्स टू दिस रेंज लैंड जो है वो भी डेफिनेटली वो इससे इफेक्ट हो रही हैं. लो बजट फंड्स आर अवेलेबल एंड एलोकेटेड फॉर द रेंज मैनेजमेंट. लेकिन हमने देखा कि रेंज लैंड जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट है. 40% हमने बताया ये ऐसा है, और जो 90% बलूचिस्तान का एरिया वो सारे का सारा ऐसा, जिस वजह से ये बजट तो मौजूद है बट बजट जो है अकॉर्डिंग टू द एरिया वो बहुत ज्यादा कम है.
लैक ऑफ रिसर्च, यस यहाँ पे रिसर्च भी होनी चाहिए कि हमने इससे प्रोडक्टिविटी को या इससे आउटपुट को या इससे रिटर्न को कैसे इंक्रीज करना है। रेंज लैंड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट रिसर्च नीड प्रॉपर सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट। लैक ऑफ इंटरेस्ट, adequate resources to execute analysis and surveys may result in a destruction of these natural rangeland resources. डिफ़िकल्ट वर्किंग कंडीशन, क्योंकि ये जो टेरन है ये बहुत डिफ़िकल्ट है और इतने लो बजट में और लो इंसेंटिव में यहाँ पे मेंबर्स के लिए मूव करना और ख़ास तौर पर फॉरेस्ट और रेंज डिपार्टमेंट के लोगों के लिए काम करना जो है वो लो बजट में मुश्किल होता है। लेस प्रियोरिटी, ये हमारी प्रियोरिटीज में नहीं है। हम इसको जो वेस्ट लैंड समझते हैं, इसको एरिड लैंड समझते हैं, इस वजह से हम इसको जो है वो प्रियोरिटी में नहीं रखते। इसमें से हम रिटर्न तो ले सकते हैं बट हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वजह से भी ये जो है वो पोटेंशियल थ्रेट है, ये इशू फेस कर रहे हैं हम। लैक ऑफ इंटरेस्ट, forest development deal with the range management activities, so development and management of rangeland is getting secondary importance, क्योंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो अपनी एक्टिविटीज को देखता है, इस रेंज लैंड मैनेजमेंट को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देता है, जिसकी वजह से ये जो है वो एक लैकिंग इश्यू है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इसमें रेंज पॉलिसी पाकिस्तान है जो इसको डील करती है, नेशनल पॉलिसी कंसर्निंग रेंज लैंड मैनेजमेंट, ये ऑन साइंटिफिक बेसिस सिंस इंडिपेंडेंस, बट इन 1964 सेंट रेंज टीम रिकमेंडेड फॉर्मुलेशन ऑफ रेंज पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, और उसकी वजह से पाकिस्तान में जो नेशनल रेंज मैनेजमेंट कमेटी आउटलाइन द फॉलोइंग गाइडलाइन, जिसकी वजह से हम जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करके रेंज मैनेजमेंट जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। वो कौन कौन से जी? आर द रेंज लैंड विल बी मैनेज प्राइमरली फॉर लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन विद एम फॉर मल्टीपल लैंड यूज। इनडिस्क्रिमिनेट ब्रेकेज ऑफ रेंज लैंड फॉर एग्रीकल्चर हैज प्रूवन अनजस्ट, और इसको हमने रिड्यूस करना है। दिस प्रैक्टिस शुड बी स्टॉप्ड। Range land should be managed on scientific basis and the fodder crop should be cultivated to support livestock. A balance among the range land, forest land and crop land should be maintained, क्योंकि बताया गया कि रेंज लैंड जो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है, इसलिए ये ना हो कि वो फॉरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं और रेंज लैंड जो है इससे जो है वो लैकिंग में पीछे चला जाए। इंडिपेंडेंट एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एट फेडरल लेवल एंड एट प्रोविंशियल लेवल एज वेल होनी चाहिए, जो इसको वास्ट रेंज लैंड को रिसोर्स को जो है वो मैनेज कर सके। फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विल बी विद द कोऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल इंसेंटिव विल बी गिवन। अगर वहां पे कोई रिसर्च का काम हो रहा है तो उसको टेक्निकली सपोर्ट भी करें और उसे जो है वो फाइनेंशियली इंसेंटिव भी दें कि अगर आप ये रिसर्च करें तो हम आपको ये फंड्स देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा हो सकेगी। टू गेट मैक्सिमम इकोनॉमिक रिटर्न फ्रॉम द रेंज लैंड, प्रॉपर फीडिंग, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, अपग्रेडेशन ऑफ लाइफ स्टॉक विल बी इंश्योर्ड थ्रू सिलेक्शन एंड ब्रीडिंग। अच्छी वैरायटीज को प्रोडक्टिव और क्वालिटी जो ब्रीड है उनको यूज किया जाए ताकि अच्छी जो है वो आउटपुट हमें रिसीव हो उससे। प्रिपरेशन ऑफ लाइफ स्टॉक फीड फ्रॉम वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रो इंडस्ट्री विल बी इनकरेज एंड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द ओवरग्रेजिंग, सरप्लस लाइफ स्टॉक ऑफ टेक फैसिलिटीज, जो हमारे पास ज्यादा लाइफ स्टॉक मौजूद है उनकी मार्केटिंग, पैकिंग, एक्सपोर्ट लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट की, इसको जो है वो फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए ताकि ग्रेजिंग प्रेशर को कम किया जा सके। एंड लेजिस्लेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट इज नीडेड टू सपोर्ट रेंज एजेंसी एंड टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी इफेक्टिवली। All the public range lands and Pakistan are under provincial forest department में, इसमें चोलिस्तान डेजर्ट अथॉरिटी है पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर एरिड जोन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ फूड, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव लुक्स आफ्टर द अफेयर्स ऑफ रेंज मैनेजमेंट एट फेडरल लेवल जो है वो इंस्पेक्टर जनरल जो आईजी हैं फॉरेस्ट और के मिनिस्ट्री के वो इसको डील करते हैं। द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर recommended the urgency of establishment of water and arid land development authority, वाल्डा जो है वो उसकी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने कहा कि इसकी खास तौर पे ज़रूरत है। ये वेल्डा है क्या? that will be to formulate a long range policy conserving water and forest resources, to promote research activities in cooperation with federal and provincial agencies and to coordinate and support all federal and provincial agencies.
The authority will perform in coordination with federal and provincial agency to execute the above proposed tasks. ये जो 3 टास्क हैं ये वेल्डा ने जो है वो परफॉर्म करने हैं. रेंज रिसर्च एंड एजुकेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लेवल पे, और इसके लिए रिसर्च शुड बी इन द फॉलोइंग फील्ड. फॉरेज जर्म प्लांट एवेल्युएशन, प्लांट सॉइल वाटर रिलेशनशिप, फॉरेज क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए और एनिमल न्यूट्रिशन को इन्हांस करने के लिए, एंड रेंज रिसोर्स इन्वेंट्री, इनको जो प्रिजर्व करने के लिए एक जो है वो इंस्टीट्यूट होना चाहिए, एंड डेवलपमेंट ऑफ साइलेज, यूरिया, मोलेसिस एंड अदर सप्लीमेंट्री फीड. Selection of drought and salt tolerance species, selection of forage for winter feeding, and economic evaluation of livestock ranching and range improvement studies, that is reseeding, fertilization and water harvesting. ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो रेंज रिसर्च और एजुकेशन का फोकस होनी चाहिए. That was all about.